पूरणकारी उपमन्यु मुनि करि तपस्या उपमन्यु मुनि करि तपस्या दूध समुद्र कियो बड़ भारी शिव 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 नाम सुमिर नर सकल मनोरथ पूरणकारी ब्रह्मानंद यही वर मांगू ब्रह्मानंद यही वर मांगू सच्चिदानंद यही वर मांगू प्रेम भक्ति दीजे त्रिपुरारी प्रेम भक्ति दीजे त्रिपुरारी शिव 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 नाम सुमिर नर सकल मनोरथ पूरणकारी। गुरुदेव भगवान की जय, माता जी को सत प्रणाम। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी शिव भोला गए रे कैलाश बुंदिया पड़ने लगी गौरी ने बोया हरी हरी मेहंदी शिव भोले ने बोया भांग बुंदिया पड़ने लगी शिव भोला गए कैलाश बुंदिया पड़ने लगी गौरी ने सींची हरी हरी मेहंदी शिव भोला ने सींच दई भांग बुंदिया पड़ने लगी शिव भोला गयो रे कैलाश बुंदिया पड़ने लगी गौरी ने काटी हरी हरी मेहंदी शिव भोला ने काट लई भांग बुंदिया पड़ने लगी शिव भोला गयो कैलाश बुंदिया पड़ने लगी गौरी ने रच लई हरी हरी मेहंदी शिव भोला ने पी लई भांग बुंदिया पड़ने लगी शिव भोला गयो कैलाश बुंदिया पड़ने लगी गौरी के चढ़ गई हरी हरी मेहंदी गौरी के चढ़ गई लाली लाली मेहंदी शिव भोला के चढ़ गयो भांग बुंदिया पड़ने लगी शिव भोला के चढ़ गए भांग बुंदिया पड़ने लगी शिव भोला गयो कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। माता जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर। आज फिर आध्यात्म का दिन है, तो कल हम लोग मनु के पुत्र प्रियव्रत की कथा सुन रहे थे और प्रियव्रत की कथा मैंने पूरा करते हुए आप लोगों को सुनाया था। उससे आगे की कथा करेंगे और कथा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान के नाम का वंदन किया जाता है। भगवान के नाम का वंदन आराधना इसीलिए की जाती है कि जो कार्य शुरू किया जाए वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवान नारायण का नाम लेकर के हम लोग इस कथा को शुरू करते हैं, क्योंकि भागवत उसको कहा जाता है जो भगवान का भक्त होता है और अपना सब कुछ, जितने भी उसके अच्छे बुरे सारे कर्म हैं, भगवान के सेवा में समर्पित कर देता है और उन्हीं के निर्देशानुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो परीक्षित जी की कथा है। परीक्षित कौन थे? परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु कौन थे? सुभद्रा के पुत्र थे। सुभद्रा कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी। भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी से पैदा हुई कन्या थी, जिसकी शादी अर्जुन से हुई थी। तो जरा सा इसका अगर आप लोग ख्याल रखेंगे, और भगवान श्री कृष्ण कौन थे? कुंती के भतीजे थे। कुंती कौन थी? भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ थी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो परीक्षित हैं वो उसी खानदान के हैं जिस खानदान के भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो चतुर्भुज रूपधारी परब्रह्म परमेश्वर हैं, उन्हीं की कृपा से इस परीक्षित का गर्भ में नाश हो जाने के बाद भी इसका जीवन संचित और सुरक्षित हुआ था। परीक्षित को चूंकि ब्राह्मण का श्राप था कि 7 दिन में ही यही सांप जो तुमने हमारे गले में डाला है आ करके तुम्हें काटेगा, तो उसको मुक्ति प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ ऋषि जो इन्हीं के खानदान के थे, वेदव्यास जी के पुत्र सुकदेव जी ने कथा सुनाई। सुकदेव जी कौन थे? परमार्थवादी थे। परमार्थवादी मतलब सुकदेव जी परमार्थवादी थे। इसका मतलब क्या है कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के कारण वो निर्ग्रंथ भी कहे जाते हैं, आत्मा राम भी कहे जाते हैं, और पैदा होते ही उन्होंने नार व्यवहार के सहित अपने पिता का स्थान त्याग दिया, क्योंकि 12 वर्ष तक वो माता के गर्भ में ही रहे थे। परीक्षित जी का भी जन्म इसी तरह से विचित्र था। उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र से प्रहार किया था अश्वत्थामा ने, और परीक्षित का पूरा शरीर जल गया था। उसकी माता उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे योगीश्वर, मेरे गर्भ में बहुत पीड़ा जलन हो रही है। भगवान श्री कृष्ण उसी समय सूक्ष्म रूप धारण करके उसके गर्भ में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन इस श्लोक में जो शब्द है उसमें लिखा है कि आप जगत के पति हैं,
जगत आपके अंतर्गत है और उसने कहा उसी में मैं भी हूँ, इसलिए हे प्रभु आप चूंकि सबके अधीश्वर हैं, इस तरह से उसने परमिशन दिया कि आप हमारे गर्भ में प्रवेश करें। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके चक्र की तरह उसके गर्भ के चारों तरफ गदा लेकर के घूमते रहे, कौमुदी गदा, और अपने कौमुदी गदा से ही उन्होंने उसके ब्रह्मास्त्र का निवारण कर दिया। और इस तरह से मरा हुआ परीक्षित फिर से भगवान की कृपा से जीवन पा गया। परीक्षित का जो जीवन है उसको अगर हम देखते हैं पूरी कथा को, तो द्वापर का अंत हो रहा था। द्वापर बीतने के बाद कलयुग की शुरुआत होनी थी। महाराज परीक्षित के जब दिग्विजय करके जंगल में गए हुए थे, उस समय कलयुग से मुलाकात हुई। कलयुग को उन्होंने ही रहने का स्थान दिया और उसने उसी दिए हुए स्थान का सहारा लेकर के उनके ऊपर प्रहार किया और श्रापित हो गए, जिसमें उनको श्राप मिला कि 7 दिन ही तुम्हारा जीवन है। अगर इसको दूसरे तरह से देखा जाए तो हफ्ते में 7 दिन ही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसी 7 दिन में हर जीव पैदा होता है और इसी 7 दिन में उसकी मृत्यु होती है। तो जीव पैदा होता है, उसका जो दृष्टिकोण है वो संसार की तरफ होता है, बहिर्मुख होता है, और उसकी इंद्रियां भी बहिर्मुख होती हैं। तो बहिर्मुख होने से वो संसार को ही अपना समझता है, अपने शरीर को अपना समझता है और उसी में फंस जाता है। लेकिन भगवान ने जो हमें ये इंद्रियां दी हैं वो इसलिए दी हैं कि भगवान तो निर्गुण भी है, सगुण भी है, साकार भी है। तो जब भगवान ने ही अपने शक्ति से जीव को पैदा किया तो भगवान ने ये सोचा कि यह जो मेरी शक्ति है ये मुझको भी जान सके, और ये जान तभी पाएगा जब मैं इसको जानने की शक्ति दूंगा। इसीलिए उन्होंने मनुष्य रूप में 5 ज्ञान की इंद्रियां दिया, और उन ज्ञान जो उन इंद्रियों से प्राप्त होता है उनका भोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए, जीवन जीने के लिए 5 कर्म इंद्रियां भी दिया। इन्हीं ज्ञान इंद्रियों से हम उस परब्रह्म परमात्मा भगवान सगुण साकार निर्गुण निराकार को जान सकें। इसीलिए प्रभु ने हमको मनुष्य का शरीर दिया, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही विशेष है, जिसमें कुछ शक्तियां विशेष हैं। यह शक्तियां अन्य जीवों में नहीं है। जैसे हम जान सकते हैं चीजों को, कर्म को कर सकते हैं और उसकी अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, और इंद्रियों के अतिरिक्त भी, जिसको अतीन्द्रिय कहते हैं, इंद्रियों के बियॉन्ड भी अनुभूत यही इंद्रियां और ये शरीर ही कराता है। कैसे? जैसे कि एक मोबाइल आपके पास होता है, उस मोबाइल में मोबाइल बनाने वाले ने जब उसका सॉफ्टवेयर बनाया और उसका उसने यूज किया तो उसने देखा कि जिस लिए मैंने नहीं बनाया था उस तरह के भी बहुत से कार्य ये मोबाइल करता है। तो इसी तरह से कर्ता ने इस शरीर को परिपूर्ण बनाया है, इसमें इंद्रियां दी हैं। इंद्रियों के विषयों से अतिरिक्त भी अतीन्द्रिय, जहां इंद्रियों से हम नहीं पहुंच सकते वहां भी हमारी पहुंच हो सकती है। इसी को बताने के लिए यह शास्त्र निर्मित हुआ। श्रीमद् भागवत का शास्त्र इसीलिए निर्मित हुआ। और परीक्षित जी जब अनशन लेकर के गंगा जी के किनारे बैठ गए थे तो पहले दिन ही ये सारे ऋषि नहीं जुट गए थे। तीसरे दिन
तीसरे दिन सारे ऋषि मुनि जुटे और तीसरे दिन ही वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए थे। तीसरे दिन दोपहर बाद, यानी कुल 4 ही दिन उपलब्ध था सुखदेव जी को बताने के लिए और परीक्षित जी को सुनने के लिए। इसीलिए आप लोगों को कथा सुनाते हुए दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में हमने आप लोगों को बताया था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया था कि हे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत होता है। खड्वांग नाम के एक राजा थे जो देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए देवताओं की तरफ से स्वर्ग में गए हुए थे और उनकी उम्र केवल 2.5 घड़ी शेष रह गई थी। और उसी समय उनको पता चला कि अब मेरा जीवन 2.5 घड़ी शेष है। वहीं उन्होंने विराम ले लिया और 2.5 घड़ी में ही भगवान की भक्ति करके अपने को उस स्थान पर भगवान की प्राप्ति करा लिया, अपने को सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो उन्होंने कहा परीक्षित, तुम्हारे पास तो इससे बहुत ज्यादा समय है। परीक्षित ने पूछा था कि महाराज मुझे क्या करना चाहिए। तो परीक्षित को बताया था उन्होंने, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च मंतव्यम, यानी भगवान की कथा को सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो और उसका स्मरण करो, अपने अंदर उतार लो। कहा यही 3 चीजें ऐसी हैं, नवधा भक्ति में तो 9 चीजें हैं, लेकिन उन्होंने उसको शार्ट करके 3 चीज कर दिया। कथा को सुनना, उसको भगवान के नाम का कीर्तन करना, यानी मन लगा करके उसका कीर्तन करना, भगवान के नाम का मन लगा करके कीर्तन करना। श्रोतव्यम कीर्तितव्यम च, कीर्तन करना और उस पर विचार करना, मनन करना। कहा यही 3 चीजें हमें थोड़े घड़ी में ही पार कर देती। तो इसी को सुनाने के लिए उन्होंने भिन्न भिन्न कथाएं सुनाई हैं। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद से लेकर के अंतिम स्कंद तक नाना प्रकार की कथाएं आती हैं और ये कथाएं भांति भांति की हैं। जैसे अभी आपने देखा कि ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू उनको क्यों कहा जाता है? जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। ब्रह्मा जी का शरीर 2 टुकड़े में बट गया, एक से आधे दाहिने हिस्से से पुरुष और बाएं हिस्से से स्त्री उत्पन्न हुई, स्वयंभू मनु और शतरूपा। स्वयंभू मनु और शतरूपा के 3 कन्याएं हुई और 2 पुत्र हुए। इन 3 कन्याओं और 2 पुत्र की पूरी कथा से श्रीमद् भागवत का 4था स्कंद चलता है। 3 पुत्रियों की उनकी कथा और उनके 2 पुत्रों की कथा, इसी से पूरी श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हो जाती है। इन्हीं के वंश से नाना प्रकार के संतति आगे उत्पन्न होते हैं और उन्हीं की कथाएं उसमें आती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ध्रुव जो है बालकपन में भी जा करके उसने तपस्या किया और भगवान को प्रसन्न कर लिया। कर्दम ऋषि के यहाँ देखिए कथा आप लोगों को मैंने सुनाया कि उनके यहाँ भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया कपिल के रूप में, और उनके अन्य पुत्रियों के यहाँ भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया, ये भी आप लोगों को सुनाया। तो अब उनके दूसरे पुत्र की कथा हमने आप लोगों को सुनाया। दूसरे पुत्र की जो उनकी कथा चल रही थी उसमें मैंने कल उनका वर्णन आप लोगों को सुनाया कि उनका जीवन कैसा था और अपने जीवन काल में प्रियव्रत जी ने क्या किया। कथा वहाँ तक मैंने ख़त्म किया था। और अब देखिए प्रियव्रत जी की कथा क्या सुनाई मैंने आपको कि प्रियव्रत जी बाल्यकाल से ही संन्यास ले चुके थे। माँ बाप की आज्ञा मान करके उन्होंने फिर से शादी किया और जीवन में आए और 1 अर्बुद वर्ष तक राज्य किया, भोग किया, परिवार में रहे और अंत में फिर भगवत को प्राप्त हुए। अब उनके परिवार में आगे कैसे कैसे लोग हुए और कैसे उन्होंने भगवत की प्राप्ति किया, ये कथा इसीलिए सुनाई जाती है
कि जो गृहस्थ है इसको जान सके। और इतनी कथाएं हैं कि उसमें से कोई न कोई कथा उस जीव के लिए वो कथा होती है, ताकि वो पूरी कथा को जान करके ये समझे कि हमारे से भी गए गुजरे या हमारे जैसे ही जीव जो है इस भगवान की कथा को सुन करके इस संसार सागर से पार गए हैं। तो यह कथा इसीलिए है। दुर्भाग्य या सौभाग्य है कि 7 दिन की कथा होती है, तो उस 7 दिन की कथा में न तो कोई ब्राह्मण पूरी कथा सुना सकता है और न ही कोई सुन सकता है, क्योंकि कथा कराने वाला इतने से ही प्रसन्न हो जाता है कि मैंने भागवत का आयोजन कर दिया, अब तो मैं तर गया। और कथा करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसका उद्देश्य होता है कितना धन हमको मिल जाए कि मेरे परिवार की गति हो जाए। तो भागवत की कथा इसके लिए नहीं है। न तो उस जजमान का कल्याण होगा और न उस ब्राह्मण का कल्याण होगा जो कथा करने आया है। दोनों नरक के गामी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो कथा कराता है वो ये सोचता है कि मैंने तो कथा करा दिया, सुन लिया, सुनने मात्र से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और ब्राह्मण सोचता है कि मैंने तो अपना कथा कर दिया, इतना ही मैं कर सकता हूँ, दूसरों से अच्छा कथा मैंने कर दिया, भगवान की कृपा मुझे मिल जाएगी। तो दोनों नरकगामी होते हैं, दोनों को का कल्याण नहीं होता। तो कल्याण कैसे होगा? श्रोतव्यम, भगवान की कथा को पूरा पूरा सुनना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और उसका मनन करना, इतने से ही कल्याण होगा। तो प्रियव्रत की कथा के बाद मैं अब उनके पुत्र आग्नेयध्र जी की कथा सुनाना चाह रहा हूं। आग्नेयध्र जी प्रियव्रत जी के 9 पुत्र थे, आप जान रहे हैं। उसमें प्रथम पुत्र उनके आग्नेयध्र जी थे। तो जब प्रियव्रत जी तपस्या में लीन हो गए और उन्होंने इस पूरे धरती का 9 खंड कर दिया था, तो जो जम्बू द्वीप था जिसमें हम लोग रहते हैं, इस जम्बू द्वीप का शासन उन्होंने अपने बड़े पुत्र आग्नेयध्र को दिया था। अब हम लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर 3 तरह का ऋण होता है। हम लोग जो मनुष्य हैं, स्त्री और पुरुष, सबके लिए पितृ ऋण, देव ऋण और गुरु ऋण। ये 3 ऋण हमारे वेद कहता है कि इससे उद्धार हुए बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। तो पितृ ऋण क्या है? अपने जैसा संतान अपने परिवार में पैदा करना, स्त्री हो या पुत्र हो, माने बेटी हो या बेटा हो। ये पितृ ऋण से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। देव ऋण से मुक्ति मिलती है व्यक्ति को प्रतिदिन भोजन करने के समय 5 तरह के यज्ञ करना, यानी आए हुए अतिथि को भोजन कराना, जीव जंतुओं को भोजन कराना, किसी प्यासे को पानी पिलाना। 5 तरह के यज्ञ होते हैं, किसी दिन उस पर मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। उससे देव ऋण से मुक्ति मिलती है। और कोई व्यक्ति यदि केवल भोजन बनाता है, अपने लिए पकाता है, भगवान का बिना भोग लगाए खाता है और आने वाले आगंतुकों को, जीव जंतुओं को भोजन नहीं कराता, तो केवल पाप ही खाता है वो, और सारे जीवन भर वो पाप का ही संचय करता है। और तीसरा होता है गुरु ऋण। गुरु ऋण क्या होता है? हमारा जो समाज चल रहा है इसमें गुरुओं का योगदान है। तो जितना भी हम अपनी कमाई करते हैं उसका 10% हिस्सा गुरु को प्रदान करना, ताकि जो परंपरा बनी हुई है वो बनी रहे, ज्ञान अखंड बना रहे और आगे आने वाले लोगों को भी यह ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो जब तक ये 3 ऋण आदमी नहीं पूर्ण कर लेता उसकी मुक्ति नहीं होती। तो इसी तरीके से जो ये आग्नेयध्र जी थे, इन्होंने पितृ ऋण को दूर करने के लिए पितृलोक की कामना से, सतपुत्र प्राप्ति की इच्छा से लिए पूजा प्रारंभ किया, भगवान की उपासना शुरू किया। और इसके लिए वो मंदराचल की एक घाटी में गए।
और उन्होंने प्रजापतियों के गुरु यानी ब्रह्मा जी की उपासना करना शुरू किया। ब्रह्मा जी की उपासना करना शुरू किया मंदराचल की घाटी में जा करके। तो आदिदेव ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी देखिए, ब्रह्मा जी के शरीर से दो हिस्सा उत्पन्न हुआ, स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए, उसमें से एक पुत्र प्रियव्रत है। प्रियव्रत का पुत्र हुआ आग्निध्र। तो आग्निध्र तपस्या करने के लिए गया ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी ने पूर्वचित्ती नाम की जो अप्सरा थी, ब्रह्मा जी के दरबार में भी अप्सराएं होती हैं जैसे इंद्र के दरबार में होती हैं। तो ब्रह्मा जी ने अपने दरबार की सबसे सुंदर अप्सरा जिसका नाम पूर्वचित्ती था, उसको आग्निध्र जी की तपस्या का परीक्षण करने के लिए भेजा। और उनकी इच्छा ये भी थी कि हमारे वंश का यह जो पुत्र है, यह इस विप्रचित्ती से संतान उत्पन्न करे, क्योंकि इसकी इच्छा है पितृलोक पितृ ऋण को दूर करना। तो जहां वो तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या कर रहे थे, उस स्थान पर पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा गई और उसने खटज स्वर, जो लोग जानते हैं स्वर और वाद्य के बारे में, तो ये एक स्वर होता है गाने का, उस तरह से उसने, वहाँ वसंत ऋतु था और उसने वहाँ गायन वादन नाना प्रकार की नृत्य और इस तरीके से शुरू किया। थोड़ी देर के बाद जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने उससे पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हैं? तो पूर्वचित्ती ने बताया कि मैं ब्रह्मा जी की भेजी हुई उनकी अप्सरा हूं। आग्निध्र जी ने कहा कि मेरा मन यह हो रहा है कि मैं तुझे पत्नी के भाव से स्वीकार करूं। श्रृंगार रस का भागवत में काफी वर्णन है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आग्निध्र जी की तपस्या को उसने स्वीकार कर लिया। आग्निध्र जी का जो मन था कि मेरे से शादी कर लो, विप्रचित्ती ने उनसे शादी कर लिया और बहुत दिनों तक विप्रचित्ती पत्नी के रूप में उनके साथ रहती रही। आग्निध्र जी जो थे वो देवताओं के समान बुद्धिमान थे, स्त्रियों को प्रसन्न करने में बड़े निपुण थे, वीर समाज में अग्रगण्य थे। कई हजार वर्षों तक जम्बूद्वीप में वो शासन करते रहे। अंत में उन्होंने विप्रचित्ती के गर्भ से 9 वर्षों में 9 पुत्र लगातार उत्पन्न किया। इन पुत्रों का नाम है नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, ईलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रास और केतुमाल नाम के 9 पुत्र उनके 9 साल में लगातार उत्पन्न हुए, हर साल एक एक पुत्र। इस प्रकार 9 वर्ष में 9 पुत्रों को उत्पन्न करके पूर्वचित्ती ने एक दिन सारे राजमहल में पुत्रों को भी छोड़ करके और राजा को भी छोड़ करके वो ब्रह्मा जी के, चूंकि ब्रह्मा जी की वो अप्सरा थी तो ब्रह्मा जी के यहाँ चली गई। अब आग्निध्र जी ने क्या किया, जो जम्बू द्वीप था उसका उन्होंने 9 खंड किया और एक एक पुत्र को एक एक खंड का राजा बना दिया। पत्नी के चले जाने पर भी भोगों से उनकी तृप्ति नहीं हुई थी। इसलिए चूंकि मरते समय उनका मन अपने पत्नी में लगा रहा, इसलिए वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, अपने पितृलोक में पितृ बन करके चले गए। पिता यानी आग्निध्र जी जब
पितृलोक को चले गए तो नाभि आदि 100 भाइयों ने इन 9 स्त्रियों से शादी किया। मेरु की शादी मेरु देवी से हुई, दूसरे भाई की शादी प्रतिरूपा से हुई, तीसरी की शादी उग्र दृष्टि, चौथी की लता, पांचवीं की रम्या, छठवां की श्यामा, सातवां नारी, आठवां भद्रा और 9वां देववीति नाम की 9 कन्याओं से उन लोगों ने शादी किया और राजा आग्निद्र ने उनको अपना राज्य 9 खंड में करके दे ही दिया था। तो इस कथा का क्या तात्पर्य है? इस कथा का तात्पर्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने, और इसमें भी कहा गया है कि मरने के समय जिस व्यक्ति की जैसी मति होती है उसको वैसी ही गति मिलती है। तो आग्निद्र जी की मति पितृलोक में जाने की थी, पुत्र उत्पन्न करने की थी, और मरते समय उनका मन अपनी पत्नी में ही लगा हुआ था, क्योंकि भोग से उनका मन भरा नहीं था, इसलिए वो पितृलोक में ही चले गए। इतने में भागवत की कथा आगे बढ़ जाती है। अब इसमें फिर उनके बेटे नाभि का चरित्र बताया जाता है। किसी न किसी का चरित्र भागवत में इसलिए बताया जाता है कि उनके जीवन में क्या विशेष घटना घटी। तो अभी आपने आग्निद्र के जीवन से सीखा कि हमको इस गृहस्थ में और संसार में रहते हुए, समस्त भोगों में रहते हुए भी उससे पृथक होना चाहिए, ताकि मरने के समय हमारा मन न नाती में, न पोते में, न बीवी में, न पति में, किसी में न लगे। भगवान का नाम ही केवल स्मरण हो। मरते समय जो भगवान के नाम का स्मरण या भगवान में मन लगा रखता है उसको परम गति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यही कथा रामायण में भी बाली के संदर्भ में और लोगों के संदर्भ में भी आपने सुना है। इवन कि रावण के संदर्भ में भी यही कथा है कि रावण ने मरते समय परम प्रेम से भगवान राम का नाम लेकर के शरीर को त्यागा था। तो अब हम लोग नाभि जी के भी चरित्र पर आगे चलेंगे, क्योंकि इनका जो ये खानदान था एक से एक यशस्वी राजाओं का था, और इसी खानदान में आगे जाकर के ऋषभ और भरत आदि जैसे राजा होते हैं जिनका जीवन लोगों के लिए आदर्श और उदाहरण है। तो आग्निद्र के जो पुत्र नाभि थे, इनको कोई संतान नहीं थी। नाभि जी की शादी मैंने आप लोगों से बताया ही, किया था शादी इन्होंने, इन्हें कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम मेरु देवी था, मैंने आपको बताया। इन्होंने मेरु देवी के साथ ही यज्ञ करना प्रारंभ किया भगवान विष्णु का, ताकि इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। भगवान प्रसन्न हुए। जब भगवान प्रसन्न होकर के आए तो इनका हवन इत्यादि कराने वाले जो ऋषि थे, ऋत्विज थे, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम लोग आपकी पूजा करना तो नहीं जानते, आप अत्यंत पूजनीय हैं, आप प्रकृति और पुरुष दोनों से परे हैं, नाम रूप आप इत्यादि से आपके स्वरूप का निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि आप इंद्रियों से परे हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु जब आए तो उनकी उपासना किया इन लोगों ने। इस तरह से सुखदेव जी ने बताया कि जब ऋत्विजों ने भगवान की इस तरह से पूजा किया तो भगवान विष्णु जो वहां आए थे, करुणा से भर करके उन्होंने कहा कि बड़े असमंजस की बात है कि आप लोग जो पूजा कराने वाले ऋषि हैं, सत्यवादी हैं, आप लोगों ने मुझसे बड़ा ही दुर्लभ वर मांगा है कि राजर्षि नाभि को मेरे ही समान पुत्र हो। ये उन लोगों ने आशीर्वाद भगवान विष्णु से मांगा था। तो उन्होंने कहा कि हे मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, जैसा कि वहाँ आपने देखा है रामायण में
मनु और शत्रुपा ने भगवान से मांगा था तो भगवान ने क्या कहा कि आप अपने समान मैं कहाँ खोजने जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र होकर के आऊंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं अद्वितीय हूं, मैं अपने समान कोई और नहीं है। तो आपका जो ये ब्राह्मणोचित वचन है जो आप लोगों ने मुझसे मांगा है वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए मैं आग्नीध नंदन की पत्नी के गर्भ से अपने अंश कला से अवतार लूंगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने कहा, हे विष्णु दत्त परीक्षित। किसने कहा? सुखदेव जी ने कहा। इस प्रकार उस यज्ञ में प्रसन्न किए जाने पर उनके गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों को धर्म प्रकट करने के लिए भगवान प्रकट हुए। तो कौन प्रकट हुए? ऋषभ देव जी। भगवान ऋषभ देव जी, भगवान विष्णु जिन्होंने आशीर्वाद दिया, वो मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न हुए। ऋषभ माने होता है श्रेष्ठ। तो ये कथा इसीलिए सुनाई जा रही है कि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनकी कथा अनंत है। और देखिए भगवान ने यहां दिगंबर सन्यासी के रूप में अवतार लिया। ये जो ऋषभ देव जी थे ये दिगंबर सन्यासी हो गए थे। ऋषभ देव जी की कथा, भागवत की कथा करने वाले लोग खाली सुना नाम लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, तो मैं इनकी भी कथा आपको सुनाता हूं। ऋषभ देव जी जब पैदा हुए तो इनके शरीर में जैसे भगवान के पैर में वज्र, अंकुश आदि चिन्ह होता है, उसी तरह से इनके शरीर में भगवान विष्णु के सारे चिन्ह थे। और आप सब लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु में 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य कौन कौन है इसको ध्यान से सुनिए। समता, शांति, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि जो 6 विभूतियां होती हैं उससे ये युक्त थे। इनके अंदर यह विभूतियां देख करके उनका सुंदर सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और सूरवीरता आदि देख करके महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रख दिया। ऋषभ का मतलब ही होता है दैट हु इज ग्रेट, जो श्रेष्ठ हो। और ये इतने श्रेष्ठ थे कि एक बार जो इंद्र वर्षा करता है उसने ईर्ष्यावश राजा ऋषभ के राज्य में वर्षा नहीं किया। तो जो योगेश्वर भगवान ऋषभ थे उन्होंने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से ही अजनाभ वर्ष, मैंने बताया था ना कि आग्नीध जी ने 9 खंड में बांट दिया था अपना राज्य, तो जो राज्य इनको मिला था वो अजनाभ वर्ष कहलाता था। उस अजनाभ वर्ष में उन्होंने अपनी योग माया से ही जल बरसाया। इंद्र की उपेक्षा करके अपने शक्ति से योग माया से जल बरसाया। तो जो इनके पिता थे नाभि, वो इस तरह के श्रेष्ठ पुत्र को, क्योंकि भगवान से मांगा ही था कि आप ही मेरे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न हुई, तो उनका लालन पालन किया। और समय आने पर उन्होंने अपने पुत्र को राज्य सिंहासन लौट दिया। इनके जो ऋषभ के पिता नाभि थे वो बहुत ही उदार थे। उनके जैसा आचरण कोई और दूसरा कर नहीं पाता, क्योंकि जिनके शुद्ध कर्म से श्री हरि उनके साक्षात पुत्र होकर के उत्पन्न हुए थे,
तो ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? बहुत पुण्यात्मा ही होगा जिसके पुत्र के रूप में भगवान स्वयं अवतार लें। और राजा नाभि का जो क्षेत्र था, अजनाभ वर्ष, 9 खंड में जो बटा था उसमें से अजनाभ वर्ष इनको मिला था। अजनाभ खंड के राजा ऋषभदेव हुए और कुछ दिन तक ऋषभदेव जी ने गुरुकुल में वास किया और फिर अपने गुरु को यथोचित दक्षिणा दे करके गृहस्थ में उन्होंने प्रवेश किया। और फिर उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र की कन्या जयंती से विवाह किया। ऋषभदेव ने इंद्र की कन्या जयंती से, इंद्र ने स्वयं आकर के, इंद्र ने जब जाना कि ये भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो अपनी कन्या जयंती से उन्होंने शादी कर दिया और ऋषभदेव को अपने समान ही 100 पुत्र उत्पन्न हुए। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम था भरत और उनके 100 पुत्रों के बारे में केवल 60 में मैं आपको बता दूं कि उनके 81 पुत्र जो है ब्राह्मण हो गए। ऋषभदेव जी क्षत्रिय थे लेकिन उनके 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए। उनके 9 पुत्र महान योगेश्वर हो गए। उनके 1 पुत्र राजा भरत अजनाभ वर्ष के राजा हुए। इस तरह से उनके 100 पुत्रों की कथा आती है। जो उनके पुत्र थे, उनके पुत्रों में भरत जी जो महायोगेश्वर थे, जिनकी कथा भागवत में पंडित लोग सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाने वाले राजा भरत की कथा सुनाते हैं, जिनको कहते हैं जड़ भरत, भरत फिर जड़ भरत, और फिर जड़ भरत ने रघुगण को जो उपदेश दिया। तो श्रीमद् भागवत की कथा राजा भरत की कथा के बिना पूर्ण नहीं होता, क्योंकि राजा भरत अपने जीवन काल में जीवन मुक्त थे। जीवन मुक्त की परिभाषा कल हमने आप लोगों को बताया था कि जीवन मुक्त वो व्यक्ति होता है जिसका अब शरीर शेष रह गया है, उसने इतना पुण्य कर लिया है, इतनी तपस्या कर लिया है, सारे माया मोह बंधन सबसे वो मुक्त हो गया है। केवल शरीर रह रहा है उसका कि जब उसका मृत्यु का समय नजदीक आ जाए तो वो शरीर छोड़ सके। हमारे गुरुदेव ने भी जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त किया था और मुझसे उन्होंने चर्चा किया था कि 3 बार योग से उन्होंने शरीर यहां से छोड़ा और भगवान के स्वर्ग के लिए गए। और वो बताते थे कि मुझे 3 बार वापस कर दिया गया। ये कहा गया कि अभी तुम जीवन मुक्त हो गए हो, लेकिन जाओ, जितना तुम्हारा समय काल बचा हुआ है उसको अपने शरीर में जाकर के पूरा करो। जब तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा उसके बाद तुम मेरे यहाँ आ पाओगे। 3 बार वापस कर दिया। तो इसी तरह के जीवन मुक्त राजा भरत थे जो उनके श्रेष्ठ पुत्र थे। और राजा नाभि के पुत्र ऋषभ के पुत्र राजा भरत इतने प्रतापी थे कि जो राजा ऋषभ ने जो अजनाभ वर्ष था वो अपने पुत्र को राजा बनाया था, जिसके कारण अजनाभ वर्ष भारत वर्ष कहलाया, राजा भरत के कारण। और 9 खंडों का राज्य इन्होंने अपने 9 पुत्रों को दिया था ऋषभदेव जी ने। तो मैंने बताया इनके 100 पुत्र थे, 81 पुत्र ब्राह्मण हो गए, 9 पुत्र 9 देशों के राजा हो गए। वो किस किस से? कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलयवर्त, केतुवर्त, भद्रसेन वर्ष, इंद्रस्पृक वर्ष, विदर्भ और कीकट। इन 9 जगह को बांट करके उन्होंने अपने 9 पुत्रों को भरत के अतिरिक्त राजा बना दिया। तो 1 भरत हो गए, 9 ये हो गए, 9 योगेश्वर हो गए और 81 पुत्र इनके ब्राह्मण हो गए। मीमांसा दर्शन के प्रचारक थे वो लोग। मीमांसा दर्शन माने ब्राह्मण दर्शन, जो पूजा पाठ कराते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण पूजा पाठ कराने वाले। इस तरह से
इनके जो 9 पुत्र थे, इनका बड़ा नाम है जो योगेश्वर कहलाते हैं। इनका नाम आप लोग सुन लीजिए। कवि जो 9 योगेश्वर थे इतने प्रतापी थे कि पूरे ब्रह्मांड में भगवान विष्णु के देश में भी वो 9 योगेश्वर बिना कपड़े के रहते थे। जहां चाहे वहां 9 एक साथ ही जाते थे, जहां भी चाहे तहां आकाश मार्ग से चले जाते थे। इनका नाम था कवि, दूसरे का नाम था हरि, तीसरे का नाम था अंतरिक्ष, चौथे का नाम था प्रबुद्ध, पांचवें का नाम था पिप्पलायन, छठवें का नाम था आविर्होत्र, सातवें का नाम था द्रुमिल, आठवें का नाम था चमस और 9वें का नाम था करभाजन। इन लोगों की कथा 11वें स्कंद में आती है। इन लोगों ने राजा निमि को उनके यज्ञ में जाकर के उपदेश दिया था। जब वहां हम लोग पहुंचेंगे तो ये कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो इस तरह से इनके ऋषभ देव जी के जो 100 पुत्र थे उनकी कथा मैंने आपको सुनाया। यह कथा आगे उस प्रसंग में आती है कि भगवान नारद जी को भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मर्ष के रूप में सारे संसार में घूमते रहते हैं। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी के यहाँ उपस्थित हुए। तो नारद जी से वसुदेव जी ने पूछा कि मैं सुना हूं कि मेरा जो ये पुत्र है साक्षात भगवान ही है। तो नारद जी ने कहा इसमें कौन शंका है, आज तक तुमने जाना नहीं कि ये तुम्हारा पुत्र है। नारद जी ने उनको बताया कि हाँ, तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान ही है, क्योंकि जब तुमने इससे पहले सुतपा इत्यादि शरीर में जब तुम थे, तुमने तपस्या किया था, भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था। इसीलिए जब तुम यहाँ पैदा हुए हो तो तुम्हारे पुत्र के रूप में भगवान आए हैं। तो उनके पिता भगवान श्री कृष्ण के पिता ने कहा कि तब मैंने अपने भगवान को अपने पुत्र के रूप में मांगा था, अपने शरीर के उद्धार के लिए, परम गति प्राप्त करने के लिए नहीं मांगा था। और आप लोगों को एक विशेष बात ये जाननी चाहिए कि ये कथा तब होती है जब भगवान श्री कृष्ण इस लोक को अपने बाप के रहते छोड़ करके चले गए थे। तो नारद जी ने जब इस तरह से नारद जी से चर्चा होती है तो वसुदेव जी कहते हैं कि तब मैंने उनको अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था, अब मैं चाहता हूं कि मेरी सद्गति हो जाए। तो उसी संदर्भ में नारद जी ने सारी कथा कहते हुए इन 9 योगेश्वरों की कथा सुनाया है। तो इंद्र के पुत्री जयंती से जो 81 पुत्र थे, वो पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ, निरंतर यज्ञ करने वाले, ये सब ब्राह्मण हो गए। मैंने आप लोगों को बताया भगवान ऋषभ देव परम स्वतंत्र होने के कारण सारी अनर्थ परंपरा से रहित थे, आनंद का अनुभव हमेशा करते रहते थे, क्योंकि भगवान का एक नाम आनंद ही है और वो साक्षात ईश्वर तो थे ही। और वो अज्ञानियों की तरह से इस संसार में कर्म करते रहते थे। तो अब कल मैं आप लोगों को ऋषभ देव जी की आगे कथा सुनाऊंगा, किस तरह से उन्होंने अपनी जनता को, अपने पुत्रों को उपदेश दिया और अपना आगे का जीवन कैसे उन्होंने निभाया। तो ये कथा कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ऋषभ देव जी की कथा इतना बता करके, उनके पुत्रों के बारे में बता करके मैं आज की कथा समाप्त करता हूं। तो आप लोग भी इसमें आ जाइए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
राम श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम अंत समय में आएगा काम। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान